आज की वीडियो एक रिएक्शन वीडियो है जो अजमेर शरीफ की दरगाह का काला सच को उजागर कर रही है। ये एक ऐसा डिबेट है जो देखेंगे तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। मैं तो पूरी रात सो नहीं सका। वाकई में क्या हिंदुओं का कोई देश भी है? मुसलमानों के 55 मुल्क, अब भारत भी लगता है मुसलमानों का मुल्क है, क्योंकि राजनीति के चक्कर में हिंदुओं को इतना दबाया जाता है, उनकी कोई आवाज़ नहीं है, कोई नहीं सुनता। एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आप भी देखिए, फिर मिलते हैं बाद में। ये हर हिंदू को देखना चाहिए ताकि उसकी भी आंखें खुलें। मस्ट वॉच और अंत तक देखना। अजमेर दरगाह का एक सच है जिस पे पर्दा डालने के लिए दशकों से कांग्रेस जद्दोजहद करती रही, लिटरली, और अभी भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो पीछे था, वो अभी भी कंटिन्यूअस है। वो स्कैंडल क्या था, उस स्कैंडल के बारे में लोगों ने बात की, पर उस स्कैंडल का पॉलिटिकल कनेक्शन और कुछ और भी ऐसी बारीकियां जो हम कभी नहीं जानते थे, उनके बारे में आज हमारे साथ बात करेंगे अभिषेक तिवारी जी। जी अभिषेक, वेलकम टू द शो। जी, जय श्री राम। ऑल्टरनेट मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, जिस मुद्दे के बारे में आप बात कर रही हो, वैसे मैंने 1.5 साल पहले इस टॉपिक को कवर किया था, लेकिन तब अजमेर शरीफ या अजमेर दरगाह का जो बायकॉट आज चल रहा है वो हुआ नहीं था। एक प्रोसेस होता है। देखिए, हिंदुओं को जगाने में काफी टाइम लगता है। हिंदू वो कम्युनिटी है जो एक दो धक्के से उसका इंजन स्टार्ट नहीं होता। और जो आप पॉलिटिकल कनेक्शन की बात कर रही थी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमेशा से रहा। मैं आपको, आपके दर्शकों को लेटेस्ट उदाहरण से समझाता हूं। अभी महाराष्ट्र में एक हत्या हुई नुपुर शर्मा विवाद में। सरकार महाविकास आघाड़ी की थी, उसको पॉलिटिकली कैसे करेक्ट करने का प्रयास किया गया कि एक डकैती का केस है, ठीक है। एक कंप्लीटली रिलीजियस हत्या थी, नफरत से भरी हुई घृणित कार्य था। यू कैन से कि इंडिविजुअल टेरर अटैक था। अब टेरर अटैक को महाविकास आघाड़ी सरकार ने क्या किया? डकैती का केस बना दिया। क्यों? क्योंकि इनका यह मानना है कि मुसलमान अगर हिंदुओं की हत्या करता है, उससे अगर हिंदू आक्रोशित होते हैं तो वो सेक्युलर या कम्युनल, उनका जो एजेंडा है उस एजेंडे में फिट नहीं बैठता। इनके हिसाब से होना यह चाहिए कायदे से कि एक एक हिंदू यूं ही मरता रहे और हर हिंदू को यह बताया जाए, देखो पड़ोसी जो मरा वो डकैती के केस में मरा, उसे यह मत कहना कि रियाज ने मारा। इससे क्या है ना कि तुम असहिष्णु कहलाओगे। अब मैं आता हूं जिस आप केस के बारे में बात कर रही हूं, उसका मुझे याद है, क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र मेरे ख्याल से 10 साल के आसपास थी। और ये जब ब्रेक हुआ था केस, तो अपने आप में इतना बड़ा केस था कि बच्चे बच्चे तक ये बात पहुंची थी और लोगों को ये लगा था कि यार ये कैसे हो सकता है। पहली बात तो ये कि एक लड़की के साथ हो तो समझ में आता है, वो पूरा हॉस्टल था। मैं आपको सीरीज बता रहा हूं कि वो कैसे शुरू हुआ था। एक पत्रकार है मदन सिंह, उस वक्त नवज्योति में एक काम करते थे, तो छोटा सा प्रिंट मीडिया था। तो एक उस वक्त रोल डेवलप करने वाली वो कैमरा होता था जिसका रोल डेवलप होता था, कोडेक वगैरह का आता था, उसमें रील्स लगते थे। उस रील को डेवलप करने के लिए 1-2 दिन का समय लिया था। तो जिस दुकान पे उस दिन ये थे, इत्तेफाकन ये गए थे, बोले कि क्या चल रहा है, तो बोला मैं आपको कुछ जबरदस्त रील्स दिखा रहा हूँ। ये इंस्टाग्राम वाले रील नहीं, वो रील होते थे। उस रील में उन्होंने देखा तो लड़कियों के न्यूड नेगेटिव्स तस्वीरें, जिन्हें हम कहते थे पहले, जो डेवलप की जाती थी हाँ ग्राउंड पे हाँ लेके। निगेटिव, हाँ जी निगेटिव्स। उन्होंने बोला ये तो लड़कियों की न्यूड तस्वीरें हैं। बोले सर इतना नहीं है, ये एक लड़की के नहीं है, ये पूरा का पूरा गर्ल्स हॉस्टल का है। एक लड़की ट्रैप हुई, वो अपनी दूसरे दोस्त को ले जाती थी, उसके साथ भी सेक्सुअली रेप होता था, फिर उसके न्यूड्स बनाए जाते थे उन दिनों उस कैमरे से। और एक उसके बाद सीरीज ऑफ रेप शुरू हुए। जिसने पहले विक्टिम बनाया, उसके बाद उस लड़की का
जिसने समझिए उस रील को डेवलप किया, उस नेगेटिव को डेवलप किया, उसने भी फायदा उठाया। तीसरे, चौथे, पांचवे, तकरीबन तकरीबन ये शहर के कई बड़े लोगों तक पहुंचे और उनका शोषण हुआ। और ये सब कुछ चल रहा था और उसी दौरान बीजेपी की सरकार बन गई थी। जब बीजेपी की सरकार बनी तो बहुत सारे रिपोर्टर्स को लगा कि अब हम ब्रेक कर सकते हैं इस स्टोरी को, इसके बारे में बात करते। तो वो जो मेन अक्यूज था, मैं बताऊं, फारूक चिश्ती नाम था उसका, और वो इंडियन यूथ कांग्रेस से ताल्लुक रखता था और अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम्स में से एक था। सोचिए, इतनी बड़ी घटना होगी, 50 लड़कियों का रेप हुआ, लेकिन हिंदुओं ने अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाना नहीं छोड़ा। दिस इज कॉल्ड कांग्रेस, दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ऐसे नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि सिर्फ एक जो इंडियन यूथ कांग्रेस का था फारूक चिश्ती, उस पे सब कुछ लगा के कुछ लोगों को, मेरे ख्याल से सिर्फ 7 या 8 लोग कन्विक्ट हुए थे। और ये ब्रेक हुआ इस वजह से क्योंकि एक लड़की जो है वो किसी बड़े अधिकारी की बेटी थी, और ये जो कुछ हुआ, देखिए, इसमें उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया राजस्थान में। ऑब्वियस था भाई कि बीजेपी सरकार में अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे ये, तो फिर और बड़ा न्यूज बनता ना। राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। उसके बाद आपको पता ही है कि किस प्रकार से लेटर ऑन 1992 में बाबरी मस्जिद, फिर 93 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए। ये बताता है कि इस देश में क्या माइंडसेट रहा है कांग्रेस का इस देश के हिंदुओं के प्रति, कि आपकी बहन बेटियों का बलात्कार कर रहा है एक यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट जो कि अजमेर शरीफ का है, और उसको तोपा इसलिए जा रहा है कि कोई बात नहीं, इससे जो है हमारा वोट बैंक खतरे में पड़ जाएगा, इससे हिंदू नाराज हो सकते हैं। आपको नहीं लगता बहन, आप एक औरत हैं, कि इस बात पे हिंदुओं की नाराजगी बनती है? क्या इस देश में हिंदुओं को अपने खिलाफ प्रताड़ना और शोषण के बाद नाराज होने तक का अधिकार नहीं है? ये कैसे हो सकता है? मैं 1.5 साल पहले भी जब ये शो कर रहा था इसको लेकर के, तो मैंने सवाल पूछे थे, क्योंकि उस वक्त मैं करंट टॉपिक्स पे शो नहीं बनाता था, एडिटेड वीडियो बनाता था। या फिर आप कल्पना कीजिए कि इतने सारे पत्रकारों में, मैं सैल्यूट करूंगा वो नवज्योति के जो पत्रकार है मदन सिंह जी, उन्होंने इस घटना को ब्रेक किया। बहुत करेज चाहिए इसके लिए, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस की सेंटर की सरकार नहीं, पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है। आपको क्या लगता है कि अन्य पत्रकारों तक ये बात नहीं पहुंची होगी? ये आज जो जिनको मैं ट्रोल करता हूं, तो लोग कहते हैं आप रवीश कुमार जी को ट्रोल करते हैं। क्या उस वक्त ये पत्रकार, बड़े बड़े कांग्रेसी दरबारी मीडिया, एन राम जो आज हिंदुस्तान, सॉरी, द हिंदू के एडिटर इन चीफ भी हैं, बड़े बड़े कॉलम लिखते हैं राफेल पे, क्या एन राम जीवित नहीं थे? क्या उस वक्त वो हिंदू में नहीं थे? क्या उन तक ये सब खबरें नहीं पहुंची होंगी? पहुंची थी। क्या उन्होंने रिपोर्टिंग की? नहीं की। देश का बड़ा बड़ा इंग्लिश मीडिया, जिसे आप इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जानती हैं, इन लोगों ने जानबूझ करके रिपोर्टिंग नहीं की। क्यों? क्योंकि हिंदू और मुस्लिम के बीच में माहौल खराब। जिस देश में इस प्रकार की सेकुलरिज्म का झूठा नशा हो, उस देश को सेकुलर स्टेट कहलाने का अधिकार नहीं। इस देश को, मैं सवाल हमेशा पूछता हूं, बड़े बड़े मंचों पे मैंने पूछा है कि क्या प्रॉब्लम है इस देश को हिंदू स्टेट या हिंदू कंट्री कहने में? आपको क्या प्रॉब्लम है? हो जाना चाहिए। अगर 30% जमीन देने के बावजूद, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान बंटने के बावजूद, मेरी बहन, अगर आज भी इस देश का हिंदू मेजॉरिटी इस देश में सेफ फील नहीं करता है, तो आपको नहीं लगता कि इस देश के सेकुलरिज्म पे, इस देश के तमाम कर्णधारों पे, और जिन्होंने इस देश को
कहा था कि वो सेकुलर स्टेट ही रहेगा देश, क्या उनसे सवाल नहीं बनता? और क्या पूछने पे हम अंधभक्त कहे जाते हैं, लोग कट्टरवाद का मुझे चेहरा बताते हैं? तो मुझे लगता है सवाल पूछना गलत नहीं, सवाल होने चाहिए। ऑडिबल हूं? आप ऑडिबल है, मैं स्तब्ध हूँ एक्चुअली। स्तब्ध इसलिए अच्छा, हूँ कि अभिषेक, हम इसलिए सफर करें क्योंकि हम हिंदुओं की बेटी हैं। बिल्कुल हम इसलिए आपको करना सफर करें पड़ेगा। क्योंकि मेरा मेरे मेरे बाप दादा ये हिंदुओं की बेटी है, और या मैं इसलिए सफर कर रही हूँ कि जिन जिन आसमानियों की औकात नहीं थी मुल्लों से लड़ने की, जो वहां अरेबिया से आए थे गधों पे बैठ के, ठीक, तो नाड़ा अपना खोल दिया उन्होंने। इस बात के लिए सफर करूं क्योंकि इनमें से कोई भी यहां अपना तो है ही नहीं। इनमें से अगर मैं बात करूं इस मजहब की, तो यहाँ पे जितने भी भारतीय हैं, या जितने भी, सॉरी नॉट भारतीय, जितने भी लोग हैं इस वक्त भारत में, वो यहीं के तो कन्वर्टेड हैं। मुझे याद है सावरकर जी की कि हिंदू हिंदुओं से ही मारा जाएगा। ये जो कन्वर्टेड है ये तो ज्यादा जहर वाले हैं, इनमें वो ज्यादा तो जहर शुरू से भरा हुआ है। वो तो शुरू से ऐसे थोड़े नहीं, हमारे पूर्वजों ने कहा था कि नया नया मुल्ला ज्यादा बांग देता है। नया नया मुल्ला ज्यादा बांग देता है। तो इनको ये नहीं समझ में आया कि ये लड़कियां हैं। और एज ग्रुप, आज मैंने टॉपिक इसलिए उठाया क्योंकि कई व्यूअर्स इस टॉपिक पर डिस्कशन की ईमेल्स आई और मुझे बातचीत करने के लिए कहा। 14 साल की लड़कियां, 12 साल की लड़कियां, 11 साल की लड़कियों को अब पीरियड्स शुरू होते हैं। वी आर एडल्ट, आई विल टॉक लाइक एडल्ट। आज की डेट में, आज से 10 साल पहले अगर आप चेक करेंगे तो 15 साल की लड़कियों को मेंसेस शुरू होते थे। बिकॉज अब हमारा खान पान ऐसा हो गया, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि लोग जल्दी मेच्योर हो रहे हैं, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो। True. उस वक्त की लड़कियों को तो पीरियड्स भी नहीं शुरू हुए होंगे। उन लड़कियों को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। एंड लेट मी शो यू द स्कूल। तो आई जी 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 जी, नहीं जी जी आप कंटिन्यू करिए। नहीं, मैं इस स्टोरी को जब पढ़ता हूं, या जब मैंने पहले भी कवर किया था, तो मैं एक चीज जरूर देखता हूं, इन्होंने जो करना था किया। ठीक है, उस वक्त मीडिया स्ट्रांग नहीं था। आप निकालिए कि दूरदर्शन ने क्या किया था, जी, जो कि कांग्रेस के शासनकाल के अंदर गुलामी किसको कहते हैं ना, ये लोग कहते हैं ना गोदी मीडिया। गुलामी किसको कहते हैं, ये है कि इतनी बच्चियों का बेदर्दी के साथ, एक नहीं, कई कई बच्चियों का महीने महीने भर रेप हुआ है। वो एक से इतनी बच्चियां बनी कैसे? उसे फोर्स किया जाता था, तुम अपनी एक और फ्रेंड को लेके आओ, फिर उन दोनों को फोर्स किया जाता था, तुम और अपनी फ्रेंड्स को लेके आओ। और सोचिए इस देश का मीडिया कितना बिका हुआ है, कितना बेशर्म है कि उसने इस पूरे मुद्दे को, जैसे चादर चढ़ाते ना, कफन चढ़ाते ना, इस पूरे मुद्दे पे कफन चढ़ाया गया। ये इस देश की हिंदुओं की स्थिति है। तो आज जब हम लव जिहाद की बात करते हैं, कोई नया है क्या? निकिता तोमर मार दी गई। आपको आश्चर्य होगा, पता नहीं आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, जब उसकी मदर से पूछा गया तो उसकी मदर ने क्या कहा था कि अगर निकिता तोमर मेरे बेटे का मोहब्बत कबूल कर लेती तो जीवित होती। तो जिसकी मदर ऐसी है, वो कैसी होगी? मेरे ये कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से, देखिए, एक मानसिक शोषण भी होता है। और मेरा ये मानना है कि हिंदुओं का मानसिक शोषण पिछले 70 सालों से किया जा रहा है। ये भी एक, मेरे हिसाब से ये भी एक त्रासदी है, इसको कहिए, कि फिल्मों के जरिए आपको प्रताड़ित करने का प्रयास होता है, आपको विक्टिमाइज किया जाता है। कि देखिए ना, पुजारियों के बारे में किस किस प्रकार का आज भी चरित्र किया जाता है। एक मुझे मूवी दिखाई जिसने सत्य घटना पे, इसी दरगाह शरीफ के, क्योंकि वो तो वन ऑफ द अजमेर शरीफ का जो है वो खादिम था,
किसी ने दिखाया? नहीं दिखा सकते। जानते हैं क्यों? क्योंकि सामने वाले को पता है सर तन से जुदा होता है। वो जो खौफ क्रिएट, ये क्यों मारते हैं पता है? ताकि हमारा खौफ बना रहे, तुम नहीं बोल सकते हो हमारे नबी की। बातें हो रही हैं, एक तरफ नुपुर बहन की जरूर बात होती है, मगर कोई जब बात निकलती है कि उसके ठीक पहले, मैं आज महुआ मोइत्रा के काली के बयान की बात नहीं कर रहा हूं, उस दिन कुछ दिन पहले उसने शिवलिंग को अपमानित किया था। चूंकि हिंदू सरतन से जुदा नहीं करता है, तो आप इसका मतलब हिंदुओं को आप लगातार आप प्रताड़ित करेंगे, अपमानित करेंगे। अभिषेक जी, अगर मैं इस स्टोरी को 7-8 लाइनों में करूं तो इस तरीके से हो जो होगी, शायद अगर कोई गलती हो तो प्लीज आप बताइएगा। जी जी। अजमेर दरगाह का एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली, चिश्ती परिवार, उसमें कुछ लोग, ठीक, ये आइडेंटिफाई करते हैं सोफिया सेकेंडरी स्कूल, लड़कियां वल्नरेबल हैं, 11 से 15 साल की एज ग्रुप में है जी। इनको टारगेट किया जाता है जी। एक लड़की जो शायद किसी इनमें से अलतकिया वाले से टच में थी, उसको ट्रैप किया जाता है। कहा जाता है कि लव जिहाद का वो पहला केस था, एटलीस्ट राजस्थान में। उसको ट्रैप किया जाता है, उस लड़की को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। जब वो लड़की कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और उसके पास बचने के रास्ते नहीं होते हैं, तो वो अपनी एक फ्रेंड को लेके आती है ब्लैकमेलिंग की वजह से। अब उसी स्कूल से वो अपनी दूसरी फ्रेंड को लेके आती है, फिर तीसरी फ्रेंड को लेके आती है। इस तरीके से जो मेरे पास फिगर्स आए हैं अभिषेक जी, दे आर नॉट 1000, दे आर 8500 गर्ल्स हु वर कॉम्प्रोमाइज्ड। ये 1983 के आसपास से लेके 1992 तक रफली ये खूब फलता फूलता है। इसमें कम से कम 15-20 लोग इन्वॉल्व होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम अगेन फ्रॉम अजमेर दरगाह चिश्ती फैमिली। मैं नाम लूंगी क्योंकि अजमेर के नाम पे ये हमसे पैसा कमाते हैं, उसी फैमिली के लोग। और उसी फैमिली का जो सरगना था, जो इस कांड में इन्वॉल्व था, वो था कांग्रेस यूथ प्रेसिडेंट राजस्थान अजमेर। जी जी जी। रायता फैल जाता है क्योंकि भाई कितने दिन सड़न तो आने ही लग जाती है, कितने दिन रहेगा दबा हुआ मैटर। सड़न आने लग जाती है, बुनबुनाहट शुरू हो जाती है। इसमें कुछ लड़कियां जो है वो IAS IPS रैंक के ऑफिसर्स तक की बेटियां थी। ठीक, 8-10 साल के तकरीबन चलता है। फिर जैसा आपने बताया, नेगेटिव्स डेवलप करने की वजह से और किस 2-4 जर्नलिस्ट को बू भी आने लग जाती है, कुछ अवॉइड करते हैं क्योंकि हाई रैंकिंग मैटर था। नहीं गायत्री जी, मैं आपको टोकूंगा। आप मेरी बात को समझी नहीं थी। जो मैंने पहले कहा था कि इतना लंबा टाइम है, ये टाइम फ्रेम कोई 1 साल 2 साल का नहीं था जो मैंने पहले आपको बताया था। टाइम फ्रेम काफी लंबा है। पूरे अजमेर शरीफ के लगभग हर मुस्लिम को पता था, आपको पता ही नहीं। हर मुसलमान के बड़े लड़के को जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहता है, हर आदमी को पता था। आपको क्या लगता है देश भर के रिपोर्टर को पता नहीं था? 10 साल बहुत लंबा वक्त होता है। किसी ने बताने का प्रयास नहीं किया होगा। सप्रेस किया कांग्रेस ने, इस पूरे मामले को सप्रेस किया गया। अगर वहां पे बाद में प्रेसिडेंट लॉ भले लग गया, लेकिन वहां पे शायद बीजेपी की सरकार नहीं बनती तो 5-6 साल और चलता ही। जी, फिर आता है, क्योंकि अभी 8-10 साल में मामला फूल जाता है, नेगेटिव्स आने लग जाते हैं, लड़कियां परेशान होने लग जाती है। सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि अजमेर की लड़कियों से लोग शादी तक नहीं करते हैं। बिल्कुल जी। और फिर मामला इतना फूल जाता है, बोलते हैं ना सड़ने के बाद गलने लग जाती हैं, फूलने लग जाती हैं चीजें। उस तरीके से जब ये फूल गया, आपने बताया नवज्योति के पत्रकार, मुझे नाम नहीं पता था, नवज्योति के पत्रकार जिन्होंने ये एक्सपोज किया था, जिन्होंने अपने छोटे प्रेस में लिखना शुरू किया था, उनको मार दिया गया। आज तक ये मैटर क्लोज नहीं हुआ है अभिषेक जी, क्योंकि मैं जब जो मैंने आपसे कहा प्लीज 5 मिनट वेट करिए, मैं इसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट पढ़ रही थी। अच्छा। आज तक वो जो बच्चियां थी 11 से 15 साल की उम्र में, आज दादियां बनी हुई हैं, आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। मैं उसके अभी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी। और ये मेरे और आपका न्यूज मीडिया नहीं कह रहा है, ये प्रिंट और वायर जैसा मीडिया कह रहा है। तो सोचिए, क्योंकि हम तो कहेंगे तो हमारी बात को तो भाई ये लेफ्ट विंग वाले नकार देते हैं ना, लेफ्ट विंग वाला खुद कह रहे हैं।
इतनी घटिया, इतनी मतलब समझ में नहीं आता है किस मिट्टी के बने हैं। देखा आपने, कुछ खुली आपकी आंखें भी। ये क्या हो रहा है हम हिंदुओं के साथ? कोई समझा पाएगा इसे? ये कौन सी राजनीति है जो मुसलमानों को बढ़ाने के लिए इतना काम कर रही है? ऐसे ऐसे केस दबा देते हैं जो आगे आकर दिखाने चाहिए, जिससे समाज में ये बुराई खत्म हो सके। लेकिन हमारे यहाँ तो बुराई को बढ़ावा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदू मुसलमान नाराज हो जाएगा, हमारी कुर्सी हट जाएगी, हमें वोट नहीं मिलेगा। एक वोट के लिए कोई किसी की बलात्कार हो, किसी के घर से कोई मरता हो, कोई जाता हो, किसको कोई परवाह नहीं, किसी का सर तन से जुदा हो जाता हो। हमें हमेशा डराया जाता रहेगा, डराया जाता है और रहेगा भी। क्यों? क्योंकि हिंदू मुसलमान अगर आपस में एक साथ होंगे तो कैसे चलेगी इनकी राजनीति, जब तक हम लड़ेंगे नहीं। और लड़ना तो क्या कि एक कौम को इतना बढ़ावा देना कि वो दूसरी कौम के ऊपर हावी हो सके, और वो भी वो माइनॉरिटी में। 57 मुल्क होने के बावजूद हम इकलौता मुल्क हिंदुस्तान, जहाँ हिंदुओं का मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी होने के बावजूद उन पर ऐसे जुल्म होते हैं। कमाल है, कमाल है, कमाल है। अब भी आप क्या सोच रहे हो? वाकई में ही धिक्कार है हम पर, शर्म आनी चाहिए हम लोगों के ऊपर। हम उसी अजमेर शरीफ दरबार में जाकर मन्नत मांगते हैं। कौन सी मन्नत मांगते हैं? वहाँ पर पैसे चढ़ाते हैं, उन लोगों को इतना बढ़ावा देते हैं। वाकई में शर्म, शेम शेम शेम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँच सके। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।